दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल एग्जाम लाइट क्लासेज में। आज हम एसएससी जीडी में जो भी रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन पूछा गया है उसको हल करेंगे और कुछ थ्योरी भी देखेंगे। देखिए, एसएससी जीडी एग्जाम हो चाहे आरआरबी एनटीपीसी हो, रिमाइंडर थ्योरम से हर जगह क्वेश्चन आता ही है। तो पहले हम थोड़ा थ्योरी डिस्कस करेंगे, उसके बाद अगर क्वेश्चन पीवाईक्यू लगाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। तो पहले थ्योरी थोड़ा सा समझिए। जैसे देखिए, 3242 में 10 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा। 3242 में अगर 10 से हम भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो 10 से भाग देने के लिए देखिए, रिमाइंडर इसमें से निकालना है तो पूरा भाग नहीं देंगे 3242 में, सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक में भाग देंगे, सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक में भाग देंगे। तो इकाई अंक कितना है, तो इकाई अंक 2 है। तो ठीक है, तो 2 में 10 से तो भागा लगेगा नहीं। अगर 2 में 10 से भागा नहीं लगेगा तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। रिमाइंडर बराबर 2 हो गया। या ये कह लीजिए, अगर किसी संख्या में 10 से भाग देने के लिए बोला और पूछ दिया कि रिमाइंडर कितना हुआ, तो जो उस संख्या का इकाई अंक होता है, जो उस संख्या का इकाई अंक होता है वही हमारा रिमाइंडर होता है। और उसके बाद देखिए, अगर 3249 जैसे देखिए, इसमें अगर हम 10 से भाग दिए तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो रिमाइंडर इकाई का अंक 9 है तो रिमाइंडर 9 होगा। ठीक है, जो भी इकाई का अंक होता है 10 से भाग देते हैं किस संख्या में, तो उस संख्या के जो भी इकाई का अंक होता है वही हमारा रिमाइंडर होता है। अगला, अगर 3242 में अगर हम 100 से भाग दें तो रिमाइंडर कितना होगा। 10 से भाग दे रहे थे तो इकाई का अंक रिमाइंडर हो रहा था। अगर हम 100 से भाग देंगे तो जो अंतिम से 2 अंक होगा, अंतिम से 2 अंक होगा वही हमारा रिमाइंडर होगा। तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 100 से भाग देंगे तो जो अंतिम से 2 अंक होगा वही हमारा रिमाइंडर होगा। ठीक है, उसी तरह से अगर 3249 में 100 से भागा देंगे, 3249 में 100 से भागा देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना हो जाएगा, तो रिमाइंडर हमारा अंतिम से 2 अंक 49 है तो 49 हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर 3242 में अगर हम 5 से भाग देते हैं, ठीक है, 5 से भाग देते हैं, 3242 में 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। तो 5 से भी अगर भाग देते हैं तो सिर्फ इकाई अंक में भाग देते हैं, तो 2 में भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, इसमें भी 2 हो जाएगा। और किसी अंक से हमको मतलब नहीं है। अगर 5 से भाग देने बोला, पूछ रहा है रिमाइंडर कितना बचेगा, तो सिर्फ इकाई अंक में भाग देंगे, जो भी रिमाइंडर बचेगा वही हमारा आंसर होगा। या कह लीजिए 5 से भाग देना है, जो भी इकाई का अंक होगा उसे भाग देके रिमाइंडर, तो इकाई का अंक कितना है, 2 है, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगर 3249 में 5 से भाग देते हैं, 3249 में अगर हम 5 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा। तो क्या बोले कि सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक में भाग देते हैं, तो इकाई अंक कितना है, 9 है। 9 में 5 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना हो जाएगा, तो रिमाइंडर हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा रिमाइंडर। उसी तरह से देखिए, अगर हम किसी संख्या में 2 से भाग देते हैं, किसी संख्या में अगर हम 2 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक भाग देंगे। तो यहाँ इकाई का अंक 2 है, 2 में 2 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा। अगर 3249 में हम 2 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, तो सिर्फ इकाई अंक भाग देंगे, तो इकाई अंक कितना है, 9 है, तो 9 में 2 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब आगे समझिए, 4 से देख लीजिए, अगर 4 से किसी संख्या में भाग देंगे तो रिमाइंडर कैसे निकालेंगे। 3242 में अगर हम 4 से भागा देंगे तो 4 से 2 से दे रहे थे सिर्फ एक अंक में, लेकिन 4 जो है 2 का पावर 2 है। पावर कितना है, 4 जो है 2 का पावर 2 है, तो अंतिम से 2 अंक में भाग देंगे। जितना पावर होता है अंतिम से उतना अंक में हम भाग देते हैं। तो अंतिम से कितना को भाग देंगे, 2 अंक में, तो 2 अंक कितना है, 42 है। तो 42 से भागा देंगे तो रिमाइंडर बच जाएगा, या पहले ऐसे लिख लीजिए, 42 में भागा पड़ेगा 4 से, तो रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 2, रिमाइंडर हमारा 2 आ गया। ठीक है, उसी तरह से 3249 में भागा दीजिएगा 4 से तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो रिमाइंडर आ जाएगा 49 में भागा दीजिएगा 4, 4 दूनी 8, रिमाइंडर आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर 3242 में भागा देंगे 3 से तो रिमाइंडर क्या होगा, तो 3 से भागा देने का नियम क्या है,
3 से कोई संख्या कब कटती है? जब उसके अंकों को जोड़ के हम देखते हैं। अगर उसका अंकों का जोड़ 3 से कट जाएगा तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। इसका अंकों का जोड़ कितना है? 3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2 और बटा 3। तो 3 दू 5, 5 और 9, 9 दू 11। 11 में 3 से भागा देंगे तो रिमाइंडर कितना जाएगा हमारा? तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा। 3 3 और रिमाइंडर कितना जाएगा? 2 आ जाएगा। उसी तरह से 3249 में अगर हम 3 से भागा देते हैं, 3249 में अगर हम 3 से भागा देते हैं तो रिमाइंडर मेरा कितना बचेगा? तो 3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 9 और भागा हो जाएगा 3। सबका अंक जो 3249 का सभी अंक उसको जोड़ेंगे तो 3 दू 5, 5 और 9, 9 और 7 कितना होगा? तो 9 और 7, 3 दू 5, 5 4 9, 9 9 हो जाएगा 18, 7 नहीं 9 है, 9 9 18, 18 भागा 3 तो रिमाइंडर यहाँ से कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 18 तो 3 से पूरा पूरी कट जाएगा तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। उसी तरह से अगर हम 9 से भाग करेंगे, 3249 में अगर हम 9 से भाग करेंगे तो 9 का और 3 का दोनों का सेम ही है। इसका भी अंक जोड़ेंगे, 9 के लिए भी अंक जोड़ेंगे संख्या का। 3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 9। इसमें अगर 9 से भागा दीजिएगा तो आ जाएगा 3 दू 5, 5 4 9, 9 9 18, 18 बटा 9 तो रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ से 0। रिमाइंडर आ गया यहाँ से 0, रिमाइंडर आ गया। ठीक है। अगर 3242 में 9 से भागा दीजिएगा, 3242 में 9 से भागा दीजिएगा तो इसका अंकों को जोड़िए। 3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2 और बटा में 9। 3 दू 5 4 9, 9 दू 11। 11 में अगर 9 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर हमारा 2 आ जाएगा। रिमाइंडर हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, इतना तो आप समझ लिए। इससे आगे थोड़ा सा और थ्योरी है। अब पॉजिटिव रिमाइंडर देखिए। पॉजिटिव रिमाइंडर, पॉजिटिव रिमाइंडर। पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होता है? जैसे मान लिए 6 से हम किसी संख्या 25 में भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो 6 चको 24, यहाँ से बचेगा 1। तो ये हमारा 1 जो हो गया क्या हो गया? पॉजिटिव रिमाइंडर हो गया। ठीक है। अब निगेटिव रिमाइंडर क्या होता है? निगेटिव रिमाइंडर, अगर 6 से इसी संख्या 25 में तो 6 पचे 30 अगर हम लगा देते हैं, 6 पचे 30, तो देखिए संख्या 25 से लगा रहे हैं 30। ठीक है, तो -5 होगा। ये -5 जो है, -5 जो है यहाँ से निगेटिव रिमाइंडर कितना हो जाएगा? निगेटिव रिमाइंडर, तो निगेटिव रिमाइंडर हो गया 5। 6 से 25 में भाग दिए, अगर 4 मतलब लगाए तो 6 चौके 24, बचा शेष 1, तो 1 क्या हो गया? पॉजिटिव रिमाइंडर हो गया। अगर उसी 25 में 6 से भाग लगा दिए, उसी 25 में 6 से भाग लगा दिए और लगा दिए 5 मतलब 30, यानी 25 संख्या था, लगा दिए 30, ज़्यादा लगा दिए तो 5 घटेगा तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। 5 25 में से 30 घटेगा तो -5 बचेगा। -5 जो क्या हो गया? यानी 5 हो गया, निगेटिव रिमाइंडर हो गया। ठीक है, ठीक है, इतना देख लिए, पॉजिटिव निगेटिव रिमाइंडर देख लिए। अगर हमको भाजक निकालना है, भाजक, भाजक बराबर हो जाएगा पॉजिटिव रिमाइंडर और प्लस में प्लस निगेटिव रिमाइंडर। देखिए यहाँ प्लस माइनस माइनस नहीं कर दिया, निगेटिव रिमाइंडर, निगेटिव रिमाइंडर 5 यहाँ जुटेगा। तो पॉजिटिव रिमाइंडर 1 है और निगेटिव रिमाइंडर कितना है? 5 है, तो भाजक हमारा 6 आ गया। ठीक है, भाजक हमारा 6 आ गया। n1 कोई संख्या है, इसमें 7 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर 4 आ रहा है। रिमाइंडर कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। अगर n2 कोई संख्या है, इसमें 7 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर हमारा 2 आ रहा है। ठीक है, रिमाइंडर हमारा 2 आ रहा है। अगर n1 कोई संख्या है उसमें 7 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर 4 आ रहा है। n2 कोई संख्या है उसमें 7 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर 2 आ रहा है। तो n1 और n2 में तो n1 प्लस
n2 में 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, रिमाइंडर हमारा क्या आएगा। इसमें कुछ नहीं करेंगे, देखिए यहाँ से जो भी रिमाइंडर है उसको जोड़ लीजिए। संख्या जोड़ने बोल रहा है ना, लेकिन संख्या नहीं, हम रिमाइंडर को जोड़ेंगे। तो रिमाइंडर n1 का रिमाइंडर कितना है, 4 है, और n2 का रिमाइंडर 2 है, और इसमें 7 से भागा देंगे तो कितना आएगा, 6/7। तो रिमाइंडर कितना आ गया, 6 आ गया। 6 में तो 7 से भागा नहीं लेगा तो रिमाइंडर छोटा है ना 6, तो रिमाइंडर हमारा 6 आ जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ से पूछे n1 माइनस n2, n1 माइनस n2 में, n1 माइनस n2 में अगर 7 से भाग देंगे, यहाँ मोड लगा लिए, जो बड़ा होगा उसको, जो भी बड़ा होगा उसको पहले लिखेंगे, उसमें छोटा वाला को घटाएंगे, तो रिमाइंडर हमारा क्या होगा, n1 प्लस n2। तो देखिए अब n1 माइनस n2 करेंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या होगा, तो n1 देखिए 4 है, अब माइनस n2 का रिमाइंडर कितना है, 2 है, और भागा 7। n1 का रिमाइंडर 4 है और n2 का रिमाइंडर 2 है, दोनों को घटा के भागा 7 करेंगे, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2, अब भागा 7, तो 2 में 7 से भागा नहीं लगेगा तो रिमाइंडर हमारा 2 हो गया। ठीक है। आगे देखिए, अगर n1 इंटू n2 में भागा 7 से देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। अब n1 प्लस n2 देख लिए, n1 माइनस n2 देख लिए, यानी पॉजिटिव देख लिए, निगेटिव वाला देख लिए, अब मल्टीप्लीकेशन वाला देख लीजिए। n1 इंटू n2 में 7 से भागा देंगे तो n1 का रिमाइंडर है 4 और n2 का रिमाइंडर है 2, अब भागा करेंगे 7, गुना कीजिएगा तो 4 दूनी 8/7, एक मरतबा जाएगा 7, तो रिमाइंडर आ जाएगा 1। रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर 1 आ गया। कितना ही थ्योरी था, इससे पहले थ्योरी समझ लिए, इसके बाद अगर पी बाई क्यू कीजिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है। तो पी बाई क्यू पहला क्वेश्चन है, 31 गुना 32 गुना 33 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। देखिए गुना वाला समझाए, इसमें क्या करेंगे, 31 गुना 32 गुना 33 को 5 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा, तो 31 गुना 32 और गुना 33 और भागा 5। यहाँ से देखिए 5 से भागा दीजिएगा 31 में, 5 से 31 में दीजिएगा तो 1 बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, गुना 5 से भागा दीजिएगा 32 में तो रिमाइंडर 2 बचेगा, गुना 5 से भागा दीजिएगा 33 में तो रिमाइंडर 3 बचेगा, भागा 5, ऊपर गुना कीजिएगा तो 6/5, रिमाइंडर कितना आ गया, तो रिमाइंडर 1 आ गया। ठीक है। अगर ज़्यादा बड़ा संख्या, अच्छा भाग देने के लिए बताएं, अगर ज़्यादा बड़ा संख्या है तो क्या सिर्फ यूनिट लीजिए लेकर के गुना कर लेते हैं, सिर्फ इकाई का अंक लेकर के गुना कर लेते हैं। जैसे 31 का, और करके देखिए, 31 का इकाई का अंक 1, 32 का इकाई का अंक 2 और 33 का इकाई का अंक 3, अब भागा कर लेते 5, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, यानी 6/5। यहाँ से रिमाइंडर कितना आ गया, 6 में 5 से भागा दीजिएगा तो रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। भागा देना है 99, 87, 693, 64, 32, 76, 95 को 10 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। तो सबका इकाई अंक लिखिए, इसका इकाई अंक कितना होगा, 3 होगा, और इसका इकाई का अंक 2 होगा, और इसका इकाई का अंक 5 होगा। इकाई का अंक इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि 10 से भागा देने के लिए सिर्फ और सिर्फ हम इकाई अंक में भागा देते हैं। अब इसमें 10 से भागा दीजिएगा तो 3 रिमाइंडर बचेगा, यहाँ 2 रिमाइंडर बचेगा, यहाँ 5 रिमाइंडर बचेगा, तो 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30, 30/10। यहाँ से रिमाइंडर कितना हो जाएगा, यहाँ से रिमाइंडर 0 हो जाएगा। 30 में 10 से भागा दीजिएगा तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन हो गया, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। फर्स्ट में आंसर टिक कर लीजिए, कितना था, 1 आया था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। इसमें रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। ऐसा भी 10 से भागा देकर के देखिएगा तो रिमाइंडर यहाँ 3 बचेगा और यहाँ 2 बचेगा और यहाँ 5 बचेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक संख्या बाई को 225 से विभाजित करने पर शेषफल 33 बचता है। अगर वही संख्या जब 15 से विभाजित की जाती है तो शेषफल जेड बचता, तो जेड का मान क्या होगा। कह रहा किसी संख्या को पहले 225 से भाग देता है तो शेषफल 33 बचता है, अगर उसी संख्या को 15 से भाग दे तो शेषफल क्या बचेगा। सीधा सीधा शॉर्टकट ये कह रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन में क्या करते हैं, संख्या इससे कोई मतलब नहीं रखते हैं, इससे मतलब हमको नहीं है। ठीक है। इसका शेषफल 33 बच रहा है, शेषफल 33, तो 33 लिख लीजिए। और कह दोबारा भाग देना है 15 से, तो 15 से शेषफल में ही भाग दे दीजिए, जो ही बचेगा वही हमारा आंसर होगा। तो 15 दूनी 30, रिमाइंडर कितना बच गया, 3 बच गया। 3 हमारा करेक्ट आंसर बी में है। कुछ नहीं करेंगे, संख्या क्या है क्या नहीं है इससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो रिमाइंडर बचा उसमें जिससे भाग दोबारा करने बोल रहा है उससे भाग कर लेंगे। ठीक है। तो रिमाइंडर पहला बार 33 बच रहा है, फिर दोबारा 15 से भाग करने बोल रहा है, तो 15 से भाग दीजिएगा 33 में, तो 15 दूनी 30 बच जाएगा, 3 रिमाइंडर हमारा 3 हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी संख्या के 42 से भाग देने पर भागफल के रूप में 120 आता है और शेषफल के रूप में 0 प्राप्त होता है,
तो उसी संख्या को 41 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? 42 से भाग दे रहा है तो भागफल 120 और शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है। किसी संख्या को 42 से भाग देने पर भागफल के रूप में 120 और शेषफल के रूप में 0 प्राप्त हो रहा है, तो उसी संख्या को 41 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? ठीक है, जैसे मान लीजिए 42 n कोई संख्या है, इसमें 42 से भाग दे रहे हैं, तो भागफल के रूप में 120 आ रहा है। रिमाइंडर नहीं, भागफल आ रहा है, संख्या में पूरा पूरा कट जा रहा है। तो संख्या n क्या होगा? n होगा 120 गुना 42 और प्लस भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष होता है। अब इसमें कह रहा है कि आप 41 से भाग दीजिए, इसमें किससे भाग दीजिए? तो 41 से भाग दीजिए, तो 41 इसमें भाग देंगे, तो 41 से भाग दीजिएगा किसमें? 120 में। तो अगर निगेटिव रिमाइंडर यहाँ से लीजिएगा तो 41 तिहाई कितना हो जाएगा? 123, निगेटिव रिमाइंडर -3 आ गया। ठीक है, 41 से भागा दीजिएगा 42 में तो पॉजिटिव रिमाइंडर 1 आएगा, ये तो 0 है, भाग लग जाएगा, पूरा पूरा 0 आएगा। अब गुना है -3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? -3 और बट्टा में 41, और रिमाइंडर तो -3 होगा नहीं, रिमाइंडर निगेटिव होता नहीं, रिमाइंडर जो है पॉजिटिव लिखेंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव रिमाइंडर कैसे निकालेंगे? तो 41 में से ऊपर जो भी निगेटिव रिमाइंडर आया है उसको घटा लीजिए। ठीक है, तो 43 में से 41 है, 43 नहीं है, 41 में से ऊपर निगेटिव रिमाइंडर को घटाइएगा तो कितना बच जाएगा? 38 हमारा करेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, इसको फिर से समझ लीजिए, कह रहा किसी संख्या को 42 से भाग देने पर, तो मान लीजिए कोई संख्या n है, इसे 42 से भाग दिए तो भागफल बचाइए, भागफल 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 120 आ रहा है और रिमाइंडर 0 आ रहा है, निश्चय 0 आ रहा है, तो पहले संख्या निकालेंगे। तो संख्या बराबर क्या होता है? यानी भाज बराबर क्या होता है? भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, यानी संख्या बराबर क्या होता है? तो भाज बराबर भाजक, यानी संख्या बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष होता है। तो भाजक 120 है और भाजक 42 है और भागफल 120 है और प्लस रिमाइंडर 0 है। कह रहा संख्या फिर से 41 से भाग दो तो इसका निगेटिव रिमाइंडर 3 आएगा, निगेटिव रिमाइंडर 3 आएगा, इसमें पॉजिटिव रिमाइंडर 1 आएगा, -3 प्लस से गुना करेंगे तो -3 है और बटा 41। रिमाइंडर निगेटिव में नहीं लिखेंगे, पॉजिटिव रिमाइंडर कैसे निकालेंगे? तो 41 में से निगेटिव रिमाइंडर को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव रिमाइंडर हमारा 38 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, 36 के पावर 29 को 10 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा? तो 36 के पावर 29 अब भागा 10 करेंगे। अच्छा, इकाई का अंक में यूनिट डिजिट में एक कंसेप्ट पढ़े हैं कि 0, 1, 5, 6 किसी भी संख्या का अगर इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 है तो उसका, अगर किसी संख्या के बेस में इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 है तो उसका कितना भी पावर है उसका इकाई का अंक नहीं बदलता है। तो 0, 1, 5 और 6, 0, 1, 5 और 6, अगर किसी संख्या के बेस का इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 है तो उस संख्या का इकाई का अंक चाहे पावर कितना भी रहे, इकाई का अंक नहीं बदलता है। तो देखिए 36 में इकाई का अंक कितना? 6 है, 6 के पावर 29 है, तो देखिए 6 है तो इकाई का अंक नहीं बदलेगा, इसका कितना इकाई का अंक रह जाएगा? तो इकाई का अंक 6 रह जाएगा, इकाई का अंक 6 रह जाएगा। 6 में अब भागा देंगे 10 से, तो 10 से भागा कैसे देते थे? तो 10 से भागा देते थे इकाई का अंक में, तो कितना हो जाएगा? 6 ही रिमाइंडर हमारा हो जाएगा, रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर 6 हो गया। 10 से क्या करते थे? सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक पे भाग देते हैं। आप पीछे कंसेप्ट पढ़ा है ना कि 10 से सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक पे भाग देते हैं, तो कितना हो जाएगा? रिमाइंडर 6 हो जाएगा। तो 6 कहाँ है? ऑप्शन सी में, सी हमारा करेक्ट आंसर है। अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है 35 के पावर 29 में, 35 के पावर 29 में 10 से भाग दीजिएगा तो क्या रिमाइंडर बचेगा? सही बताया ना, किसी भी संख्या के बेस का इकाई का अंक अगर 0, 1, 5, 6 है तो उसका पावर कितना भी रहे इकाई का अंक नहीं बदलता है। तो यहाँ से 5 का इकाई अंक कितना रह जाएगा? 5 ही रह जाएगा। ठीक है, और 5 में भागा देंगे 10 से तो रिमाइंडर हमारा 5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है, सी और डी में दोनों में है, सी और डी दोनों लिखा गया है। करेक्ट आंसर कौन होगा? 5 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 58 के पावर 29 को 58 के पावर 29 को अगर 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? तो 58 में अगर 5 से भाग दीजिएगा, 58 में अगर 5 से भाग दीजिएगा, या तो ऐसे कह लीजिए, इससे पहले ऐसे समझ लिए, अगर 58 में 5 से भाग दीजिएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा, 11, 5, 55, 3 बचेगा और 3 का पावर 29 है और भागा कितना है? 5 है। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? देखिए 3 के पावर 2 क्या होता है? 9 होता है। 5 को ऐसे में तोड़ना है जिससे हम भागा दें, या तो पॉजिटिव रिमाइंडर आए 1 या निगेटिव रिमाइंडर आए 1। इसको ऐसा तोड़ना है, 3 के पावर 29 को ऐसा में तोड़ना है
कि 5 से भागा दें तो या तो पॉजिटिव रिमाइंडर 1 आए या निगेटिव रिमाइंडर भी 1 ही आए, ठीक है। तो इसको 3 के पावर 2 में तोड़ेंगे तो 3 3 आई 9, 9 से भागा दीजिएगा, 9 में भागा दीजिएगा 5 से, तो 5 दूनी 10, निगेटिव रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है। तो 3 के पावर 2 और यहाँ 14, 14 दूनी 28, बच गया 1 और 3, 29 हुआ है ना। तो यहाँ से 3 के पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें भागा देना है 5 से। अच्छा, यहाँ 3 3 आई 9 है, 9 में 5 से भागा दीजिएगा तो निगेटिव रिमाइंडर 1 बचेगा, 1 के पावर कितना है 14 है, और गुना 3 यहाँ बचेगा, इससे भागा देना है हमको 5 से। -1 के अगर पावर में कुछ भी हो, अगर इवन संख्या हो, तो -1 जो है +1 बन जाता है, और गुना यहाँ से 3 है और बटा 5 है। यहाँ से भाग दीजिएगा तो 3 एकम 3, 3/5, यहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा 3, जो कि ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी में है। यानी -1 है, उसका पावर अगर इवन है, कितना भी संख्या है अगर इवन है तो उसका वैल्यू पॉजिटिव में होगा। अगर -1 है और उसका पावर जो है ऑड है तो उसका वैल्यू निगेटिव में निकलेगा, ठीक है। इसका आंसर कितना आ गया, आंसर 3 आ गया। अगला क्वेश्चन, यदि 2 के पावर 305 प्लस 303 को 9 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो 2 के पावर 305 और प्लस में है 303, इसको भागा देना हमको 9 से। तो अभी बताए कि पावर वाला को ऐसा तोड़ के ले जाइए कि अगर 9 से भाग दें तो या तो पॉजिटिव में 1 बचे या निगेटिव में 1 बचे, ठीक है। तो इसको तोड़ेंगे हम। 2 के पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। 2 के पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। और 3 से अगर 305 में भाग दीजिएगा तो 101, यानी 303 हो जाएगा, ठीक है। बाकी बच जाएगा 305 हुआ है ना, तो 2 गो, तो यहाँ 2 के पावर 2 लिख लेंगे, और यहाँ प्लस है 303, अब भागा करना है 9 से। यहाँ समझिए कैसे तोड़े। 2 के पावर 3 तोड़ेंगे तो 2 के पावर 3 होता है 8, 8 में अगर 9 से भागा देंगे तो निगेटिव रिमाइंडर 1 आएगा। क्या तोड़ने के लिए बताए, 9 को 2 को ऐसा पावर में तोड़िए कि 9 से भागा दें तो या तो पॉजिटिव रिमाइंडर 1 बचे या निगेटिव रिमाइंडर भी 1 बचे, ठीक है। तो 2 के पावर 3 में तोड़ेंगे इसको, 2 के पावर 3 8 होता है, तो 8 में 9 से भागा दीजिएगा तो निगेटिव रिमाइंडर 1 आएगा। अब यहाँ 3 पावर कर लिए और 3 से यहाँ कॉमन कीजिएगा तो 101 मतलब रहते, 101 में 3 से गुना कीजिएगा 303, बाकी लेकिन यहाँ है 305, तो यहाँ 2 के पावर 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 305, ठीक है। अब इसमें भाग दीजिएगा तो -1 यहाँ बचेगा, और -1 के पावर 101 है, और गुना यहाँ 2 दूनी 4, अब प्लस 303 में 9 से भाग दीजिएगा, 303 में 9 से भाग दीजिएगा तो 3 दूनी 6, कितना बचेगा 6 बचेगा। पीछे बताया था ना कि 9 से कैसे भाग करते हैं, सभी अंकों को जोड़ते हैं। अंकों को जोड़िएगा तो 3 + 0 + 3 आएगा 6, तो 6 में तो 9 से भागा लाएगा नहीं तो बच जाएगा 6 रिमाइंडर, ठीक है। अब यहाँ से हमको भागा करना है 9 से। अब यहाँ से देखिए, -1 का पावर ऑड आ गया, अगर इवन होता तो 1 होता, अगर ऑड है तो -1 हो जाएगा, ऑड है तो -1 हो जाएगा, ठीक है। -1 और गुना 4 और प्लस 6, भागा देना है 9 से, ठीक है। तो 6 यहाँ 4 और -1, -4 और प्लस 6 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, अब भागा 9, तो रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, रिमाइंडर हमारा 2 करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन ए में है। यहाँ से -1 गुना 4 कीजिएगा तो -4 और प्लस 6 हो जाएगा 2, और 2 में भागा देना 9 से, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि n बराबर 2, 24 के पावर 3, 25 के पावर 3, 26 के पावर 3, 27 के पावर 3 है, तो n को अगर 102 से भागा देंगे तो शेषफल क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन को एकदम रट लीजिएगा, इसमें कंसेप्ट समझिएगा तो बहुत लंबा कंसेप्ट इसमें है। ऐसा क्वेश्चन सबको जोड़िए, इसको सबको जोड़िए, बेस में कितना 24 है, 25 है, 26 है, 27 है, बेस वाले सब अंक को जोड़िए, 24 प्लस 25 प्लस 26 प्लस 27, सबको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 102। अगर सबको जोड़ करके 102 आ रहा है, भागा भी 102 से करना है, यानी जोड़ करके ऐसा संख्या आ रहा है जिससे हमको भागा करना है, तो इस तरह के क्वेश्चन का ऑलवेज यानी हमेशा रिमाइंडर जो होता है 0 होता है, हमेशा इस तरह का क्वेश्चन का रिमाइंडर 0 होता है। अगर बेस का सब संख्या को जोड़ने के बाद जिससे हमको भाग देना है वही संख्या आ रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चन का हमेशा रिमाइंडर 0 होता है। इसको एकदम रट लीजिएगा कि भी आई है, भी आई है, इसको एकदम घोर करके पी जाना है, रट जाना है। जहां भी इस तरह का क्वेश्चन देखे इसका रिमाइंडर 0 मान लीजिएगा। अगर बेस का संख्या का जोड़ने के बाद जिससे भाग देना वही संख्या मिल रहा है तो रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि a के पावर n प्लस b के पावर n, अगर n ऑड है, अगर n ऑड है तो a के पावर n प्लस b के पावर n हमेशा डिविजिबल किससे होता है, a प्लस b से। हमेशा किससे डिविजिबल होता है, a प्लस b से होता है, इसीलिए ऐसा होता है। लेकिन इतना आपको समझना नहीं है,
आप सिर्फ इसको रट जाइए। अगर जोड़ने के बाद बेस का जितना भी संख्या है सब कुछ जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद वैसा संख्या आ रहा है जिससे हमको भाग देना है, तो सिर्फ इसका रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा। ये हमेशा रिमाइंडर इसका 0 होगा, हमेशा इसका रिमाइंडर 0 होगा, याद कर लेना है, हमेशा इसका रिमाइंडर 0 होगा। अगला क्वेश्चन, संख्या m को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 6 बचता है। m के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा? m का वर्ग का मतलब m गुना m, m का वर्ग का मतलब m गुना m, ठीक है। तो गुना वाला बताया था ना कि शेष को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो शेष 6 है तो 6 गुना 6, जोड़ते नहीं गुना कर देते हैं। 6 गुना गुना में जोड़ रहेगा तो जोड़ देंगे, घटाओ रहेगा तो घटा देंगे, गुना रहेगा तो गुना कर देंगे। तो यहाँ गुना है तो 6 गुना 6, अब भागा देता है 7 से, तो यहाँ बचेगा -1 गुना, यहाँ बचेगा भी रिमाइंडर -1, -1 कितना हो जाएगा? +1/7। तो रिमाइंडर यहाँ से कितना बच गया? रिमाइंडर यहाँ से 1 बच गया। ये किस में है? तो ऑप्शन डी में है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, किसी संख्या को 65 से भाग देने पर शेषफल 31 बचता है, उसी संख्या को 13 से भाग दिया तो शेषफल क्या बचेगा? तो ऐसा क्वेश्चन क्या बोले थे? सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर में भाग देंगे। तो रिमाइंडर कितना है? 31 है, भाग देंगे कितना से? 13 से, तो 13 दूनी 26 है, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 5, जो कि ऑप्शन सी में है। अगला क्वेश्चन, एक संख्या को 645 विभाजित करने पर शेषफल 40 बचता है, उसी संख्या को 43 है, तो क्या करते हैं? सिर्फ रिमाइंडर में भाग देते हैं। तो रिमाइंडर 40 है, 40 में भागा देंगे 43 से, तो भागा लगेगा नहीं, तो रिमाइंडर 40 ही हो जाएगा। रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 40 ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में और शेयर करने में पैसा तो नहीं लगता है, जरूर कर दीजिए। वीडियो फ्री में मत देखिए। जब धनात्मक पूर्णांक n को 12 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। अगर 8n² प्लस 712 से विभाजित करेंगे तो क्या होगा? इसमें सिर्फ शेषफल को रखेंगे, संख्या को नहीं रखेंगे। 8 गुना शेषफल कितना है? 5 है, तब n² है ना, तो n की जगह 5 रखेंगे तो 5 गुना 5 हो जाएगा, अब प्लस 7 है, इसको भागा देंगे कितना से? 12 है, 12 से भागा देंगे, ठीक है। तो यहाँ बच जाएगा -4, ठीक है, यहाँ बच जाएगा -7, ऐसे गुना ही कर लीजिए, इतना दोनों सेम ही इसमें पड़ेगा। तो 8 × 40, ये दोनों का गुना कीजिएगा तो 8 × 40, 40 में 12 से भागा दीजिएगा तो +6 रिमाइंडर बचेगा। और ये 5 है, इसमें तो रिमाइंडर 5 ही बच गया, इसमें रिमाइंडर 5 बच गया। अभी दोनों का गुना कीजिएगा तो 6 × 30 भागा 12, और प्लस क्या है? 7 है, ठीक है। अब 12 दूनी 24, रिमाइंडर कितना बचेगा? 6, और प्लस 7 भागा 12, 7 6 13 भागा 12, तो रिमाइंडर हमारा कितना आ गया? रिमाइंडर बराबर 1 हमारा आ गया है। कहाँ गड़बड़ हो गया? 8n² तो शेषफल 5 है, तो 8 गुना 5 गुना 5 और प्लस 7 है, तो 8 × 40 और 12 36। अरे यहाँ रिमाइंड 4 बचेगा, 6 नहीं बचेगा, यहाँ 4 बचेगा। सब गड़बड़ हो गया, मिटा दीजिए यहाँ से। 4 बचेगा, गलत हो गया तो माफ़ कीजिएगा। यहाँ 4 रिमाइंडर बचेगा, 36 लगेगा ना, 36 लगेगा तो रिमाइंडर 4 बचेगा। अब यहाँ 4 गुना 5 यानी 20, अब प्लस 7 भागा 12, तो हो जाएगा 27 भागा 12, 12 दूनी 24, तो रिमाइंडर आ जाएगा हमारा यहाँ से 3 आ जाएगा। रिमाइंडर 3 जो ऑप्शन सी में है। रिमाइंडर गलत हो गया तो वहाँ पे 4 बचेगा, 12 से 40 भागा दीजिएगा तो 4 बचेगा, बाकी 36 लगेगा। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दबा कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।